जीडीएस की जॉब तो है, पर पक्की कब होगी? चलिए इसका पूरा रोड मैप देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, जीडीएस से परमानेंट सरकारी नौकरी तक का सफर कैसे तय करें? और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बात सिर्फ प्रमोशन की नहीं, जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सैलरी और पेंशन सब मिलता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? एक नए जीडीएस के लिए पहला और सबसे जरूरी गोल है एमटीएस बनना। प्लान बिल्कुल सिंपल है, बस 3 साल की सर्विस पूरी करनी है और डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना है। और ये हम नहीं कह रहे, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऑफिशियल नियम है। एमटीएस बनते ही बेसिक पे सीधे 18,000 रुपए हो जाती है। काफी अच्छा जंप है। लेकिन असली बात यह है कि अलाउंस मिलाकर इन हैंड सैलरी लगभग 30,000 रुपए तक पहुंच सकती है। ठीक है, एमटीएस तो बन गए, अब आगे क्या? अगला टारगेट है पोस्टमैन या मेल गार्ड का। इसके लिए 5 साल की सर्विस जरूरी है और हाँ, एक और डिपार्टमेंटल एग्जाम तो क्लियर करना ही होगा। पोस्टमैन बनने पर बेसिक पे बढ़कर हो जाती है 21,700 रुपए। सैलरी में एक और सॉलिड बढ़ोतरी। चलिए अब आते हैं सबसे पसंदीदा प्रमोशन पर, पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए बनना। ये एक रिस्पेक्टेड ऑफिस जॉब है, मतलब फील्ड वर्क से हटकर अब डेस्क का काम। यहाँ एक रूल ध्यान से समझना होगा। ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से सर्विस एलिजिबिलिटी 5 या 8 साल की हो सकती है और पीए बनने का रिवॉर्ड 25,500 रुपए की बेसिक पे और एक स्टेबल ऑफिस जॉब जबरदस्त है। पर रुकिए, ग्रोथ यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से ऑफिसर बनने का रास्ता खुलता है। पीए के बाद इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स और फिर सुपरिंटेंडेंट जैसी टॉप पोस्ट्स तक जा सकते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि जीडीएस से शुरू करके सैलरी कहाँ तक पहुँच सकती है। तो चलिए इस पूरे करियर पाथ को एक साथ आसानी से समझते हैं। ये रहा पूरा रोड मैप। एमटीएस, पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट, ये है 3 मेन माइलस्टोन्स। अब जब पूरा प्लान सामने है तो सोचना क्या है? तैयारी शुरू करने का बेस्ट टाइम अभी है।